भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपूर्ण भारत में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास और क्षमता दिखाते हुए हमारे शहर उज्जैन के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन जी यादव साहब, जिनको माता बहनें अपना भाई मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण पर्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बन रही हैं। वार्ड 27 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उम्मीदवार रह चुके डॉ आसिफ नागोरी अपने वार्ड में सभी से, चाहे वह दोस्तों हो, बुजुर्ग हो या बच्चा, इन सब के साथ ही माता और बहनों में भी अपनी छवि बनाने वाले डॉक्टर आसिफ नागोरी साहब ने मुस्लिम माता बहनों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाते हुए एक बड़ा कार्य किया है। उन्होंने 350 मुस्लिम महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाई। डॉक्टर नागोरी साहब के मित्रों के साथ आज उज्जैन सिटी टाइम्स के पत्रकार कमलेश मंदलोई ने चाय पीते हुए डॉक्टर साहब और उनके मित्रों से चर्चा की। उनके मित्रों ने बताया कि डॉक्टर साहब हर कार्य को बिल्कुल दिल से करते हैं, किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते हैं और आने वाले समय में हमारे वार्ड में जो भी समस्याएं हैं उन्हें डॉक्टर साहब जल्द ही हल करेंगे। मुस्लिम महिलाओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर हम आसिफ नागोरी साहब को शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में 350 के आंकड़े को पार करते हुए 5000 का लक्ष्य जो कि प्रत्येक वार्ड के पार्षदों को दिया गया है, उन्हें पूरा करें। डॉक्टर साहब के मित्र अब्दुल शाकिब साहब, लकी अली जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री भी हैं, उनसे भी हमारे मुलाकात हुई। उज्जैन सिटी टाइम्स से कमलेश मंडलोई और शेखर माली की रिपोर्ट। हमारे उज्जैन शहर में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में हमारे डॉक्टर आसिफ नागोरी साहब, जिन्होंने कि 300 सदस्य इस क्षेत्र में बनाए। आइए मिलते हैं डॉक्टर नागोरी जी। बताइए क्या करना है? कैसे प्रेरणा मिली सर आपको कि ये 300 लोग बनाए? जी, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, और जो लाडली बहन योजना में उन्होंने जो राशि को और बढ़ाया है, तो इसका असर मैंने देखा कि मुस्लिम महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा है। जिस हिसाब से 300, 350, मुझे लगता है कि ये अगर मोहन जी ने इसको और आगे बढ़ाया तो 5001 महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगी। और आपके वार्ड में ऐसा क्या लगता है कि जिसमें आप जनता की सहायता कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के, बिना किसी कारण के, बिना दृष्टिकोण के जब ये काम करती है तो एक नज़र से काम करती है। चाहे कोई भी समाज हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, अन्य कोई भी समाज हो, ये योजनाएं जो भी लाती है सभी के लिए लाती है। डॉक्टर साहब, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से और आपकी ऐसी क्या अपेक्षा है जो आप पूर्ण करना चाहते हैं? भाई, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है, जिस गति से काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15-20 सालों के अनुशासन में जिस तरह से मुस्लिम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दिन रात तरक्की कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये तरक्की अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में हो। ऐसे कौन कौन से कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी के और मुख्यमंत्री के जो आपको अच्छे लगे? कितने बताऊं, इतने कार्य कर दिए उन्होंने कि आप गिन नहीं सकते। मकान की योजना हो, लाडली बहन योजना हो, लाडली लक्ष्मी बहन योजना हो, एजुकेशन को लेकर हो। जिस कांग्रेस राज्य में जो एजुकेशन का हाल था, उर्दू स्कूलों खास तौर से, वो समझ लो कि मुस्लिम एजुकेशन की कब्र थी। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले समय में आपका जो लक्ष्य है 5000 का, वो संपूर्ण हो। हमें देख चुके हैं जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की विधानसभा और अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, जिसमें आदरणीय हमारे मार्गदर्शन हम सभी के वरिष्ठ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भैया डॉक्टर आसिफ नागोरी साहब के दोस्त हैं आप, अपना नाम बताएं। हमारे खास दोस्त है, बिल्कुल बचपन के हम साथी है साहब। हम तो इनके पीछे ही खड़े थे। जब भी बोलते हैं चलो फलानी जगह चलना, स्वागत करना है, करना, चलो हम तो उनके साथ ही रहते हैं। एक तरह से मतलब उनके कहना नहीं डालते हम, ये जो बोलते हैं हम वही करें। क्या नाम है आपका? अब्दुल शाकिब। कब से जुड़े हुए हैं हमारे डॉक्टर साहब से? हमारे डॉक्टर साहब से हम 10 साल से जुड़े हुए हैं। मतलब डॉक्टर साहब का व्यवहार आपके प्रति और एक नंबर, लोगों के प्रति एक नंबर व्यवहार।
मेरा नाम लक्की अली है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे से जिला मंत्री हूँ मैं। मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने ऐसे साथी के साथ बैठा हूँ जिसने 307 सदस्य बनाए भारतीय जनता पार्टी के। काफ़ी खुशी की बात है और इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और सब में बड़ी बात यह है कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है वो बिना भेदभाव के सभी वर्गों को मिल रही है, जिसमें नल जल योजना भी शामिल है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी शामिल है, लाडली बहना योजना भी शामिल है। बहुत सारी ऐसी योजना जो बिना किसी भेदभाव के मिल रही हैं, तो इसका असर मुस्लिम वर्गों पर बहुत बड़ा है और ख़ासतौर से विशेष तौर से महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित किया है इन योजनाओं ने, क्योंकि बिना भेदभाव के महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लाडली बहना आई है और भी अन्य योजनाएं। इसलिए मुसलमान ने जो वर्ग में जो भय का माहौल कांग्रेस ने बना रखा था, वो भय का माहौल अब ख़त्म हो रहा है। लोग समझ रहे हैं, ये जान चुके हैं हमें विकास के साथ चलना है, शिक्षा के साथ चलना है। देश की उन्नति होगी तब की उन्नति होगी।